कहा जाता है इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो अगर पूरी तरह जाग जाए तो उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका डर, यहाँ तक कि उसकी पहचान भी बदल सकती है। योग और तंत्र की दुनिया में इस शक्ति को कहा गया है कुंडलिनी। और जब यही कुंडलिनी रीढ़ की सबसे नीचे वाली ऊर्जा से उठकर सिर के सबसे ऊपरी केंद्र यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो क्या होता है? क्या सच में इंसान को दिव्य अनुभव होने लगते हैं? क्या उसे दुनिया अलग दिखने लगती है? क्या अहंकार खत्म हो जाता है या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सहस्त्रार चक्र क्या है, कुंडलिनी वहां तक पहुंचने पर शरीर और मन में क्या बदलाव लाती है, लोग कौन कौन से अनुभव बताते हैं और क्या हर अनुभव सच में आध्यात्मिक होता है। ये वीडियो रहस्यमय जरूर है, लेकिन हम इसे समझेंगे शांत और वास्तविक तरीके से। ऐसा माना गया है कि हर इंसान के अंदर चेतना की एक गहरी क्षमता छुपी है, लेकिन सामान्य जीवन में वो पूरी तरह सक्रिय नहीं होती। हम सिर्फ डर, इच्छाएं, तनाव और रोजमर्रा की सोच में उलझे रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना, प्राणायाम या गहरी आत्मिक खोज करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगती है और इसी यात्रा को कुंडलिनी जागरण कहा गया। 7 चक्रों की यात्रा। कहा जाता है कि कुंडलिनी शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से होकर गुजरती है, जो कि आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा और अंत में सहस्त्रार। तो ये उन 7 चक्रों के नाम हैं। हर चक्कर मन और चेतना के अलग स्तर से जुड़ा माना गया। जैसे मूलाधार सुरक्षा और डर के साथ, स्वादिष्ठान इच्छाएं और भावनाओं के साथ, मणिपुर शक्ति और अहंकार के साथ, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा का, विशुद्ध चक्र विशुद्धि यह है अभिव्यक्ति, आज्ञा चक्र ये अंतर ज्ञान से जुड़ा माना जाता है, और सहस्त्रार चेतना की सबसे ऊंची अवस्था के साथ ऊंची अवस्था माना जाता है। कहा जाता है कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तो व्यक्ति खुद को सिर्फ शरीर नहीं मानता, उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि वो पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। सहस्त्रार चक्र क्या है? सहस्त्रार चक्र के सबसे ऊपरी हिस्से में सहस्त्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में माना गया है। इसे हजार पंखुड़ियों वाला कमल भी कहा जाता है, यानी कमल के जैसा। या किसी भौतिक अंग की तरह नहीं, ये किसी भौतिक अंग की तरह नहीं है, बल्कि चेतना का प्रतीक माना गया। योगियों ने कहा यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति का सीमित मन असीम चेतना से जुड़ने लगता है। कुछ लोग इसे ईश्वर से मिलन कहते हैं, कुछ इसे पूर्ण जागरूकता, कुछ इसे निर्वाण और कुछ लोग सिर्फ गहरी शांति। जब कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है तो क्या महसूस हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, जब कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है तो इंसान क्या महसूस करता है? लोगों के अनुभव अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, शरीर और साधना अलग होती है, लेकिन कई अनुभवों में कुछ एक समान बातें सुनने को मिलती हैं। पहली, गहरी शांति। बहुत से लोग कहते हैं
उन्हें अंदर ऐसी शांति महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। भारी शोर मौजूद था, लेकिन अंदर सब शांत था, जैसे मन की भागदौड़ अचानक रुक गई हो। दूसरा, खुद से अलग महसूस होना। कुछ लोगों को लगता है कि उनका मैं कमजोर पड़ रहा है। वो सिर्फ नाम, चेहरा या पहचान नहीं महसूस करते। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ देखने वाली चेतना है। तीसरा, हर चीज से जुड़ाव। कई साधक बताते हैं कि उन्हें पेड़, हवा, लोग, यहाँ तक कि जानवरों से भी गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा, जैसे सब अलग नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा का हिस्सा हो। चौथा, समय का एहसास बदलना। कुछ लोगों को ध्यान में ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। 5 मिनट 1 घंटे जैसे लग सकते हैं, या फिर लंबे समय कुछ सेकंड जैसा महसूस हो सकता है। 5वां, सिर में ऊर्जा या कंपन। शरीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर की बात कर रहा हूं। सिर में ऊर्जा या कंपन। कुछ लोग सिर के ऊपरी हिस्से में हल्का कंपन, गर्मी या दबाव जैसा महसूस बताते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, हर शारीरिक सेंसेशन आध्यात्मिक नहीं होता है। कभी कभी तनाव, नींद की कमी, अत्यधिक ध्यान या स्वास्थ्य कारणों से भी ऐसा महसूस हो सकता है। इसलिए हर अनुभव को दिव्य संकेत मान लेना सही नहीं। योग ग्रंथों में कहा गया कि सहस्त्रार की अवस्था के बाद व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। वह छोटी बातों पर कम प्रतिक्रिया देता है। उसके अंदर करुणा बढ़ती है, डर थोड़ा कम हो सकता है और जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अचानक कोई सुपर ह्यूमन बन जाता है। असल बदलाव अक्सर बहुत शांत होते हैं। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की स्पष्टता। क्या ये अनुभव खतरनाक भी हो सकते हैं? अब यहाँ एक जरूरी और वास्तविक बात, कई लोग इंटरनेट पर या यहाँ वीडियो देखकर जबरदस्ती कुंडलिनी जगाने की कोशिश करते हैं। यानी वीडियो देख के घंटों ध्यान, अत्यधिक प्राणायाम, नींद कम करना या खुद को अलग कर लेना। लेकिन मानसिक और शारीरिक संतुलन के बिना ऐसी चीजें परेशानी पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों को एंजाइटी, भ्रम, डर या इमोशनल इम्बैलेंस भी महसूस हो सकता है। इसलिए पुराने योग ग्रंथों में धीरे धीरे साधना, अनुशासन और संतुलन पर जोर दिया गया। क्या सहस्त्रार तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है? हाँ, कई परंपराओं के अनुसार यह कोई सामान्य अनुभव नहीं माना गया। सिर्फ कुछ सेंसेशंस महसूस होना या मेडिटेशन में लाइट देखना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सहस्त्रार पूरी तरह सक्रिय हो गया। कई बार मन खुद भी कल्पनाएं बना लेता है। इसलिए सच्चे साधक अक्सर अपने अनुभवों का दिखावा नहीं करते। क्या विज्ञान इसे मानता है? वैज्ञानिक दृष्टि से चक्कर और कुंडलिनी का सीधा प्रमाण अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं है। लेकिन मेडिटेशन पर कई स्टडीज हुई हैं जिनमें पाया गया है कि ध्यान से स्ट्रेस कम हो सकता है, फोकस बेहतर हो सकता है और दिमाग की एक्टिविटी बदल सकती है। लेकिन सहस्त्रार या कुंडलिनी को विज्ञान अभी आध्यात्मिक अनुभव की तरह ही देखता है। असली आध्यात्मिकता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब सिर्फ रहस्यमयी अनुभव। लेकिन कई गुरु कहते हैं अगर ध्यान के बाद आप ज्यादा शांत, दयालु और संतुलित बन रहे हैं तो वही असली प्रगति है।
सिर्फ विजन्स, लाइट्स या सेंसेशंस ही सब कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती, आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग हर छोटी चीज को कुंडलिनी अवेकनिंग बोल देते हैं। सिर भारी हुआ कुंडलिनी, शरीर में झंझनाहट तो कुंडलिनी से जोड़ देते हैं। अजीब सपना आया तो कुंडलिनी से जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक साधना बहुत गहरी, धीमी और अनुशासित प्रक्रिया मानी गई है। अनुशासित प्रक्रिया मानी गई है। इसमें धैर्य चाहिए। बात करते हैं, क्या सहस्त्रार्थ तक पहुंचना जरूरी है? शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हर इंसान को सहस्त्रार्थ तक पहुंचना चाहिए? शायद नहीं। कई लोग बिना इन सब अनुभवों के भी एक शांत, अच्छा और अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। आध्यात्मिकता कोई प्रतियोगिता नहीं। आध्यात्मिकता कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये खुद को समझने की यात्रा है। शायद कुंडलिनी का असली मतलब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि अपने अंदर की नींद से जागना है। अपने डर को समझना, अपने अहंकार को देखना, अपने मन को शांत करना। और शायद सहस्त्रार्थ तक पहुंचने का मतलब आसमान में उड़ना नहीं, बल्कि पहली बार पूरी तरह जाग जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वॉइस आज की वीडियो में थोड़ी खराब थी, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ध्यान या मेडिटेशन में ऐसा कोई अनुभव महसूस किया है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो? हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी लेकिन वास्तविक विषय के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।